Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today in this video, we will discuss a very important topic that is also written on whiteboard. Common causes of motor failure. तो हमने दीपक भाई को बुलाया है उसके लिए 200 किलोमीटर दूर से। वो आपको बताएंगे कि इंडस्ट्री में मेनली क्या कॉमन कॉजेज होते हैं जिससे कि मोटर हमें फेलियर देखने को मिलता है। वो आपको बताएंगे डिटेल में कैटेगरी वाइज क्या क्या इलेक्ट्रिकल कॉजेज होते हैं, क्या क्या मैकेनिकल कॉजेज होते हैं। Today we will discuss about all the causes of motor failure in industries. Now we are starting. तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ में मोटर फेलियर के लिए कई तरह के कॉजेज़ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कॉजेज़, मैकेनिकल कॉजेज़ या इन्वायरमेंटल या ह्यूमन एरर। कई तरह के कॉजेज़ होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोटर फेलियर के लिए इलेक्ट्रिकल कॉजेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कॉजेज में मोटर फेलियर के लिए कई होते हैं, जैसे कि नंबर 1 अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सिस्टम में वोल्टेज स्पाइक्स होते हैं या फिर सिस्टम अंडर वोल्टेज चला जाता है किसी वजह से। इस वजह से क्या होता है कि करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और मोटर का जो वाइंडिंग का इंसुलेशन होता है वो फेलियर हो जाता है। इस वजह से मोटर हमारी फेल हो जाती है। ठीक है, ये पहला कॉज हुआ। दूसरा कॉज क्या होगा? दूसरे कॉज में हम देखेंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बेसिकली हमारा पावर फैक्टर जो हमारी मोटर्स या मशीन्स डिज़ाइन की जाती हैं वो 0.8 पावर फैक्टर के लिए डिज़ाइन करी जाती हैं। लेकिन अगर पावर फैक्टर 0.7, 6 या 5 तक पहुंच रहा है तो उसके लिए उस केस में क्या होगा कि मोटर की वाइंडिंग में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इस वजह से भी जो मोटर की वाइंडिंग होगी उसमें जो उसका इंसुलेशन होगा मोटर वाइंडिंग का, वो इंसुलेशन ओवर हीटिंग की वजह से फेल हो जाएगा और हमारी मोटर ग्राउंड हो जाएगी, यानी कि मोटर का जो वाइंडिंग है वो ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, सेकंड कॉज हुआ पावर फैक्टर। थर्ड कॉज के बारे में हम बात करेंगे तो थर्ड कॉज क्या होगा मोटर के लिए फेलिंग के लिए? थर्ड कॉज होगा हमारा सस्टेनेबल लोड, सस्टेनेबल ओवरलोड। ठीक है, सस्टेन्ड ओवरलोड रनिंग, ये हमारा थर्ड कॉज होगा। क्या होता है कि हम जब मोटर को रन करते हैं तो एक तो मोटर का रेटेड करंट पे या रेटेड करंट से ज़्यादा करंट पे मोटर को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाने की वजह से मोटर ओवरहीट होती है और ओवरहीट होने की वजह से उसकी वाइंडिंग का जो इंसुलेशन होता है वो फेल हो जाता है। इस वजह से भी मोटर फेल हो जाती है। ठीक है, ये हमारे 3 जो इलेक्ट्रिकल कॉज हुए। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे मैकेनिकल कॉजेज पे। मैकेनिकल कॉजेज ऑफ मोटर फेलियर। ठीक है, मैकेनिकल कॉजेज ऑफ मोटर फेलियर में कई तरह के कॉजेज होते हैं। इनमें से पहला कॉज होता है कि मोटर जो है वो उसकी जो एक तो होती है बियरिंग अनबैलेंस्ड। ठीक है, दूसरा कॉज होता है कि मोटर की जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट और जो कपलिंग होती है वो अलाइंड नहीं होती है। ठीक है, और थर्ड कॉज क्या होता है मैकेनिकल के लिए कि हमारा मैकेनिकल ओवरलोड, जो हमारा मैकेनिकल लोड होता है, जो पार्टिकुलर लोड कनेक्टेड है मोटर के साथ वो हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब इन तीनों को समझते हैं। देखिए, पहला तो हमने बोला बियरिंग अनबैलेंस्ड। ठीक है, यानी कि हम जब मोटर को कनेक्ट करते हैं तो मोटर में दोनों साइड जो बियरिंग्स होती हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बियरिंग्स शाफ्ट से प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाती हैं। इस वजह से
मोटर की शाफ्ट वाइब्रेट करने लगती है और पूरी मोटर में वाइब्रेशंस जनरेट हो जाती हैं बियरिंग भी डैमेज हो जाता है और इस वजह से बियरिंग भी डैमेज होता है और ड्यू टू हाई वाइब्रेशंस मोटर में हीट जनरेट होती है, इस वजह से मोटर फेलियर हो जाता है। ठीक है, सेकंड कॉज क्या है कि शाफ्ट और कपलिंग अलाइंड यानी नॉट अलाइंड, सॉरी, शाफ्ट और कपलिंग नॉट अलाइंड, यानी कि हम जो शाफ्ट हमारी मैकेनिकल लोड से कनेक्ट करते हैं मोटर की, तो क्या होता है कि कभी कभी कपलिंग में प्रॉपरली अलाइंड नहीं हो पाती है, थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो जाती है। ठीक है, इस वजह से जब मोटर रन करती है तो उसकी शाफ्ट पर जो लोड पड़ता है तो वो प्रॉपरली सर्कुलर वे में ना घूम करके वो वाइब्रेट करने लगती है। ठीक है, डैम्पिंग करने लगती है और इस वजह से क्या होता है कि जो उसकी वाइंडिंग होती हैं प्रॉपरली उनमें वाइब्रेशन जनरेट होती हैं और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है। ठीक है, ये हुआ सेकंड कॉज, शाफ्ट एंड कपलिंग नॉट अलाइंड। थर्ड कॉज क्या है कि मैकेनिकल लोड हाई, यानी कि हम जो मोटर लगा रहे हैं किसी काम के लिए, मोटर का बेसिकली काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, अब जब हम मोटर में जो मैकेनिकल हमारा लोड कनेक्ट करते हैं वो मैकेनिकल लोड हमारा बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि हमने एक तरह से कहें तो अंडर कैपेसिटी मोटर लगा दी है। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि मोटर हमेशा ओवरलोड पे ही रन करेगी, उसका करंट हमेशा हाई होगा। ठीक है, और इस वजह से जो क्या होगा कि वाइंडिंग हीट होगी और वाइंडिंग का इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कॉजेज हुए हमारे मैकेनिकल। हम बात करते हैं मोटर फेलियर के इन्वायरमेंटल कॉजेज पर। ठीक है, इन्वायरमेंटल कॉजेज में हम मेनली दो तरह के कॉजेज पे बात करेंगे। पहला कॉज है कि मोटर को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पा रही है। और दूसरा कॉज क्या है, दूसरा कॉज है ह्यूमिडिटी यानी कि नमी। ठीक है, तो दो कॉजेज हैं हमारे, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सेकेंड वन इज ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। ठीक है, तो देखिए पहला कॉज क्या है, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन यानी कि हम मोटर को प्रॉपर कूलिंग नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मोटर को प्रॉपर कूलिंग नहीं दे पा रहे हैं, कैसे नहीं दे पा रहे हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि मोटर ऐसे कंडीशंस में लगी हुई है जहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर यानी सराउंडिंग टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई रहता है। ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। ठीक है, जब सराउंडिंग टेम्परेचर मोटर का बहुत हाई रहेगा तो क्या होगा कि सराउंडिंग टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है और मोटर की वाइंडिंग होती है वहां भी I²R लॉसेस होते हैं, यानी कि उसका भी कुछ टेम्परेचर होता है। इस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे मोटर का जो वाइंडिंग होती है वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इंसुलेशन फेलियर होने की वजह से मोटर फेल हो जाती है। ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर के बाद इसका एक कॉज और हो सकता है, और वो कॉज क्या होता है कि सराउंडिंग में जो डस्ट होती है या पाउडर होता है वो। ठीक है, कैसे? बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि जो हमने मोटर लगाई वो पाउडर फैक्ट्री हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जैसे पेंट शॉप वगैरह होती है तो वहाँ पाउडर कोटिंग बूथ भी होते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है सीमेंट फैक्ट्री हो सकती है, तो वहाँ पे क्या है कि वो वेंटिलेशन डक्ट होंगे जो ऊपर फिंस लगे होते हैं मोटर के, वो ढक जाएंगे, तब भी पूरा वेंटिलेशन होता है। ये भी एक कारण होता है उसका। हाँ, तो होता क्या है कि जो आसपास की डस्ट होती है या पाउडर होता है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि रेतीले इलाकों में मोटर लगी हुई है या फिर किसी पाउडर फैक्ट्री में, सीमेंट फैक्ट्री में मोटर लगी हुई है, वहाँ पे जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है मोटर के जो वेंटिलेशन फिन्स होते हैं उन पे आकर जमा हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो क्या होता है कि जो वेंटिलेशन फिन्स होते हैं वो प्रॉपरली मोटर को वेंटिलेट नहीं कर पाते हैं, कूलिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस वजह से वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से मोटर फेलियर हो सकता है। ठीक, ये हुआ सेकंड, क्या है, डस्ट और पाउडर। ठीक है, अब अगला जो क्या है कि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, यानी कि ये भी एक एनवायरमेंटल कॉज है कि जब मोटर ऐसे कंडीशंस में लगी हुई है जहाँ की सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नमी होती है, जैसे कि कहीं पे बरसात हो रही है उस कंडीशन में। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स होता है, टर्मिनल बॉक्स में नमी जा करके
वहाँ शॉर्ट सर्किट होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। इस वजह से अगर मॉइस्चर एरियाज हैं तो मॉइस्चर एरियाज में मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स है उसको प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का पानी नमी ना आ पाए। ठीक है, ये हुए हमारे इन्वायरमेंटल कॉजेज ऑफ मोटर फेलियर। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मतलब हमारा पैनल है ना, जो स्टार्टर पैनल, वो भी होता है ऐसे एनवायरनमेंट में और क्या होता मॉइस्चर है, आने की वो रहती है हाँ, पॉसिबिलिटी। और क्या होता है कई बार जैसे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर एक तो हमारी टर्मिनल बॉक्स में जा सकती है। दूसरा क्या है कि अगर कई बार क्या होता है कि जो हमारा स्टार्टर पैनल है, जो ऑपरेटिंग पैनल है मोटर का, वो भी मोटर के पास या फिर आउटर स्पेस में लगा हुआ है जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में भी जो पैनल में ह्यूमिडिटी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। ठीक है, तो उस वहाँ पे भी यानी कि जो ऑपरेटिंग पैनल है हमारा और टर्मिनल बॉक्स है, उन दोनों को ही प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि उसमें ह्यूमिडिटी ना पहुँचे। ठीक, अब बात करते हैं हमारा जो फोर्थ कॉज है ह्यूमन एरर। ठीक है, ह्यूमन एरर की वजह से भी मोटर फेलियर होता है। कैसे कि जब हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग के टाइम में क्या होता है कि किसी गलती या रॉन्ग लोड सिलेक्शन की वजह से हम अंडर कैपेसिटी या ओवर कैपेसिटी मोटर का सिलेक्शन करते हैं और उसके स्विच गियर्स का भी सिलेक्शन कर जो उसी तरह से करते हैं, तो वहाँ पे मोटर फेलियर होगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि हमने मोटर के लिए सिलेक्शन किया स्विच गियर्स का MCB या MCCB का और उसके बाद ओवरलोड रिले का। ठीक है, तो वो अंडर कैपेसिटी हुए उस टाइम में मोटर का फेलियर होना तय है। ठीक है, और उसके बाद या फिर ऐसा हो सकता है कि जो हमने स्विच गियर्स प्रॉपरली सिलेक्ट किए भी हैं, ओवरलोड रिले प्रॉपरली सिलेक्ट करी है, तो उस केस में भी ओवरलोड रिले में जो हमने सेटिंग करी है करंट की सेटिंग, ट्रिपिंग करंट की सेटिंग, वो भी गलत होती है। और गलत ट्रिपिंग करंट की वजह से क्या होता है कि मोटर ओवरलोड कंडीशन में चलती रहेगी। मान लीजिए कि किसी मोटर का ओवरलोड करंट 30 एम्पियर, फुल लोड करंट 30 एम्पियर है, और क्या हो रहा है कि हमने ओवरलोड रिले में क्या किया है कि उसकी ट्रिपिंग सेटिंग की है 40 एम्पियर। ठीक है, अब 40 एम्पियर ट्रिप सेटिंग की है और उसकी फुल लोड करंट 30 एम्पियर है। इसके बाद अगर मोटर ओवरलोड में रनिंग करेगी तो 35 एम्पियर से 40 एम्पियर तक नॉर्मली रन करती रहेगी, लेकिन ये कंडीशन मोटर की ओवरलोड की होगी और इस वजह से मोटर में ओवरहीट होगी और सस्टेन्ड ओवरलोड की वजह से मोटर फेल हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हुई रॉन्ग सिलेक्शन की और मतलब रॉन्ग फीडिंग की, रॉन्ग डाटा फीडिंग इन स्विच गियर्स। ठीक है, अगला क्या है इग्नोरेंस। यानी कि क्या होता है कि हमने हमारा जो सिस्टम रन कर रहा है, मोटर रन कर रही है, कभी कभी उसमें एजिंग या किसी और वजह से वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं, और जब वाइब्रेशन जनरेट होंगी या साउंड जनरेट आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर किसी ज़्यादा करंट ले रही है जो कि हमारा मीटर में शो कर रहा है, बट हमने क्या किया कि उसको इग्नोर कर दिया, उसको देखा ही नहीं। ठीक है, देखा भी, देख करके इग्नोर कर दिया। इस वजह से भी क्या होगा कि कुछ सस्टेन्ड ओवरलोड पे मोटर रन करती रहेगी और कुछ टाइम बाद फेल हो जाएगी। ठीक है, ये कॉजेज हुए ह्यूमन एरर के। अच्छा, हमने आपको 4 मेन कॉजेज बताए जो कि मोटर फेलियर के कॉजेज थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।